तो हमने लास्ट क्लास में वेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ नॉलेज ली थी। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब अगेन कुछ वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज करो आपका एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक लैम्डा है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो आप वेक्टर को किसी भी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये ओरिजिन है, ये एक्सिस है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये ए, ठीक है, वेक्टर, ओके। क्या नाम था इस ओ ए का जो ओरिजिन से होता है वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, कोई वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इनका नाम होता है, जैसे आई कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी। जे कैप होगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड के कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि एक वेक्टर, ठीक है, का जो फॉर्म बनती है ना, वो इन यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में बनती है। तो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये ओ ए वेक्टर है, कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। तो कभी भी आपको जो भी सवाल दिखेगा, आपको जैसे ऐसे कुछ दिखेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, कुछ ऐसा, ठीक है। आपको सवाल हमेशा ऐसे दिखेंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। जिसमें ऑब्वियसली बड़ी ऑब्वियसली बात है, जो ये 2 है, -3 है, 5 है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो आप लिख भी सकते हैं, जो x है, y है, z है, ये सारे स्केलर कंपोनेंट्स हैं। एक्स वाई जेड सारे के सारे स्केलर कंपोनेंट्स दिख भी रहा है, वैल्यूज ही हैं, कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, ठीक है। अगर वेक्टर्स कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होगा? एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब आपको जैसे याद होगा 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन अगर पढ़ा था, उसमें हम देखते थे ना कंडीशन क्या है कोलिनियर होने की। यहाँ कर क्या होगा, अगर कोलिनियर है तो इनकी रेशोज क्या होने वाली हैं? इक्वल। बराबर, ठीक है। इनकी रेशोज क्या होने वाली है? और इस रेशो को मैं किसी के या लैम्डा के बराबर रख सकता हूँ ना, ठीक है भाई, इक्वल है, कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो आपका ए वेक्टर है दैट इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर ये कंडीशन है, दे आर कोलिनियर। ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये जो a1 है, a2 है, a3, ये है क्या? ये डायरेक्शन रेशोज हैं। क्या है? ये हैं डायरेक्शन रेशोज। अब यहां से आपकी कहानी अच्छी खासी शुरू होती है, आपको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं। सपोज करो एक वेक्टर ऐसे दे दिया, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो तुम्हें याद है एल और एम और एन क्या होते थे? इनको क्या बोलते थे? किसी को याद है? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन कोसाइंस,
ये डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, ठीक है। अगर कोई वेक्टर इन डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में गिवन है तो मैं इस ए वेक्टर को क्या बोलूंगा, एक यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर। और हमने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी भाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए अगर कोई भी वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में दिया है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है। ऐसा किसी ने जरूरी तो नहीं बोला ना कि वेक्टर भाई ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। वेक्टर तो प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज कर ये वेक्टर है, हो सकता है ए बी, क्यों, तो ए से चला इनिशियल पॉइंट और बी पे जा रहा है। अब प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक। तो पूछेगा व्हाट इज ए बी वेक्टर, क्या करोगे, बड़ा ही आसान है, दिस माइनस दिस, मतलब 4 माइनस 1, एक्स किया तो आई कैप आएगा, वाई के माइनस किए तो क्या आएगा, जे कैप, जेड के माइनस किए तो क्या आएगा, के कैप। तो बड़ा ही आसान है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखो सिंपल, ए बी पूछ रहा था, मतलब अगर ए टू बी जा रहा था, मैं बी माइनस ए करना है। राइट। अगर बी ए पूछता तो क्या लिखते, -3। सारे, ऑब्वियसली आप बी ए की बात करो तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना, तो आप क्या करोगे फिर, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि वेक्टर है भाई, डायरेक्शन का खेल तो है ही, तुम ऐसी चीज नहीं घुमा सकते, तुम्हें साइन को रिवर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर पूछा, मतलब बी वॉज फाइनल पॉइंट, तो आपने इसलिए बी माइनस ए किया, तो जो भी फाइनल पॉइंट होता है दैट फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। बहुत आसान है, कैसे देखते हैं, ठीक है। सपोज करो एक ओ है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक है। ये एक लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। क्यू है, ठीक है। ये पी क्यू एक वेक्टर है, ठीक। एक पॉइंट है आर, आर इस पी क्यू वेक्टर को डिवाइड करता है रेशियो में m/n में, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर क्या होने वाला है, पोजीशन वेक्टर क्या होने वाला है, तो ये पोजीशन वेक्टर उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है क्या होने वाला है भाई, जैसे वहां सेक्शन फॉर्मूला करते थे, एम बी क्रॉस करते थे ना, प्लस एन ए, और अपॉन क्या होगा, एम प्लस एन, ठीक है। समझ आया, सेम फॉर्मूला है मतलब। कुछ भी नहीं है फर्क, सेम है। तो उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है हमेशा वी आर सीइंग फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छा खासा कहानी दिया है, ये है इतना ही मतलब, ठीक है। बट 10th में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कोई पॉइंट एक लाइन को, या यहां जैसे देखा एक वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, लाइन के ऊपर है, ठीक है। इसमें आपका एक सवाल आ सकता है एक्सटर्नल डिवीजन का भी, ठीक है, कि वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये लाइन है, यहां पॉइंट है आर, जो इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, ये m इस टू n में, ऐसे ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, वेक्टर ऐसे एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये तुम्हारा a हो गया अगेन, ये b हो गया, ठीक है। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, यहां से यहां तक इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात आती है, देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज, माइनस, ठीक, पूरा पूरा फॉर्मूला माइनस हो जाता है। अब कुछ सवाल देखते हैं, बड़े आसान से, स्ट्रेट फॉरवर्ड से, मुझे बताना।
सपोज करो एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। मैं पूछता हूँ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बताओ क्या होगा। √62। √62। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? बड़ा आसान है, रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। √62 खत्म, सिंपल। सबसे आसान काम है मैग्नीट्यूड निकालना, कुछ भी नहीं है। वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है 2,1 एंड फाइनल पॉइंट है -5,7। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं आपको। तो वेक्टर जब हम बनाते हैं, कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल करते हैं, तो दिस विल बिकम -7i कैप एंड +6j कैप। तो ये दोनों बंदे आर वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर क्या इनमें से? -7 और 6। फाइंड यूनिट वेक्टर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क जरूर कर। इन डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर P क्या है हमारा 1 2 3 एंड Q क्या हमारा 4 5 6। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। कोई बता सकता है? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड निकाल के देखो। सर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। नहीं सर, वो ये हो गया ना 1/√3 1/√3 आई कैप। 1 + 1/√3 सर ये है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 k कैप। हाँ सही बोल रहा है मैं तो भाई ये जरूर लिखो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे क्वेश्चन पेपर में एक छोटा MCQ टाइप क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। सिंपल होता है कुछ। सर ये तो 11th में फिजिक्स में भी आया था। अच्छा, तभी जोश में हो तीनों। तो यूनिट वेक्टर सिंपल, वो वेक्टर PQ अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेरी इजी। तो देख लो PQ तो आपको आते ही बनाना। अगेन Q उसका टर्मिनल पॉइंट है, तो Q माइनस P करेंगे तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर प्लस कर दो, ठीक है। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। क्या आ रहा है? रूट कितना आ रहा है ये? 9 + 9 + 9 √27। √27 होता है 3√3। ऐसे नहीं छोड़ना, अलग अलग कर लो, तो हो जाएगा 1/3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है बहुत जरूरी है। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में बहुत बार चमका है वो सवाल। सर इसमें हम मैथ्स में हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स निकालना पड़ता है, वो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा करके नहीं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना होता है मैथ्स में? नहीं नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है इन डायरेक्शन ऑफ दिस, इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो एक्चुअली आपको डायरेक्शन बताता है, वो यूनिट वेक्टर समझाता है डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको पहले तो इस वेक्टर की पता होनी चाहिए ना क्या डायरेक्शन। तो अगर आप इसको a मान लो, तो आपको पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये देखो, ठीक है। मतलब जो ये यूनिट वेक्टर लिखा है, तो PQ को हमने जैसे, अगर PQ कैप क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको पीछे दिखा के बताऊं, हमने कैप ही लगाया। देखो आई कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j कैप k कैप, तो इसलिए यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ
डायरेक्शन बताने के लिए। ए कैप सिंपल, पता ही है आपको, वेक्टर ऊपर वो तो सीधा दिया है, अपॉन मैग्नीट्यूड, बताना इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 25 1 26 26 रूट 4 30 30 रूट 30 रूट 30 रहने वाला ना, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब जो आपने वेक्टर बनाना है, जो आपने वेक्टर बनाना है वो क्या कह रहा है, वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है, मतलब ये चीज तो है ही, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, अच्छा मतलब अगर हमने एक नया वेक्टर लिया बी कैप सॉरी बी अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 ये वाला, राइट, तो बी अपॉन आप जो कह रहे हो बी अपॉन 8 इक्वल टू बेसिकली ए कैप, ठीक है, या ये मुश्किल हो रहा है समझना, बड़ा आसान है, आपने एक नया वेक्टर बनाना है बी, तो ये सिंपल क्या होगा, इसका 8 टाइम्स, ठीक है, कि कोई वेक्टर किसी की डायरेक्शन में, मतलब दोनों बंदे तो सिमिलर हैं, तो ये चीज तो आएगी आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट्स, 8 टाइम्स कर दो उसको बस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 40 आई कैप अपॉन रूट 30, 8 जे कैप अपॉन रूट 30, 16 के कैप अपॉन रूट 30। This is your desired vector in direction of a vector जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट था, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के थोड़े कुछ सवाल लगाएंगे और देन विल डू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको।